अस्सलाम वालेकुम। हीलर हेल्थ सॉल्यूशन में आपके सामने हाजिर हैं। आज चूँकि 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर दुनिया में वर्ल्ड एड डे के तौर पर मनाया जाता है। इसी वजह से आज इस मौजू पर हम आपको कुछ मालूमात देंगे। आपने ये वीडियो देखनी है, इससे इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और वीडियो के लास्ट में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताएँगे जिससे इंशाल्लाह आपकी मालूमात में इज़ाफ़ा होगा, इसलिए आपने ये जो वीडियो है पूरी देखनी है। अंदाज़न सालाना दुनिया में 40 मिलियन से ज़्यादा अमवात सिर्फ़ और सिर्फ़ एड्स की वजह से हो रही हैं। पहले तो ये मगरबी ममालिक की बीमारी कहा जाता था, लेकिन अभी जो है पाकिस्तान में भी एड्स का मर्ज़ इंतहाई तेज़ी से फैल रहा है और अंदाज़न पिछले कुछ सालों में इसमें 11% इज़ाफ़ा हुआ है। जो एड्स होता है, एचआईवी का जो वायरस होता है, एचआईवी मीन्स होता है ह्यूमन अम्यूनो अम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसको कहते हैं। पहले ये जो इंसानी जिस्म में ये वायरस दाखिल होता है, फिर उसके बाद जो है उसके कुछ अरसा बाद वो आपका जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है, उसके जो सेल्स हैं उनको कमज़ोर करना शुरू हो जाता है और फिर कुछ लोगों को 5 से 10 साल बाद भी ये एचआईवी से जो है एड्स का मर्ज़ लाहक हो सकता है। यानी कि जो एड्स होता है उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसकी जो वजूहात हैं सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे। इसकी वजूहात में आप कह सकते हैं कि लोगों को तो यही कहना है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से हो सकता है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से एचआईवी एड्स आपको हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स के अलावा आपने कोई सिरिंज यूज़ किया, अक्सर जो नशेई होते हैं वो दूसरी इस्तेमाल शुदा सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो है उनको ये मर्ज़ लाक होने का ज़्यादा चांस होता है। इसके साथ आपके नाई या बार्बर ने आपका ब्लेड इस्तेमाल कर दिया या किसी मरीज़ को ऐसा ब्लेड इस्तेमाल किया जिसको एचआईवी एड्स था, तो आपको वो ब्लेड इस्तेमाल किया तो उससे भी आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न आपकी हुई है, किसी ऐसी मरीज़ से आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुई जिसको एचआईवी एड्स था, तो उससे भी आपको ये ट्रांसफ़र होने का खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके साथ अगर आपकी कोई सर्जरी वगैरह हुई है, जैसे डेंटल वगैरह कुछ कभी को सर्जरी करते हैं या कोई और आपकी इस किस्म की सर्जरी हुई है जिसमें आपको कोई जो इंस्ट्रूमेंट है वो अनस्टेरिलाइज़ यूज़ हुए हैं, यानी कि किसी ऐसे पेशेंट को यूज़ हुए हैं जिसको एचआईवी एड्स था, तो वो इंस्ट्रूमेंट आपको यूज़ हुए हैं, वो सही अच्छे तरीके से सैनिटाइज़ नहीं किया गया, तो उससे भी आपको एचआईवी एड्स होने का चांस हो सकता है। इसके साथ माँ से बच्चे को होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है कि माँ से बच्चे को भी एचआईवी एड्स हो सकता है। इसके साथ वो चीज़ें या वो जिनसे एचआईवी एड्स नहीं हो सकता, जैसे कि आपको एक-दूसरे को मिलने से, एक-दूसरे का हाथ मिलाने से, इसके साथ एक-दूसरे को गले मिलने से, बोसा देने से, इसके साथ आप किसी एड्स वाले मरीज़ के बर्तन में खाना खाने से या किसी एड्स वाले मरीज़ के इस्तेमाल शुदा बर्तन इस्तेमाल करने से या उसके कोई और चीज़ इस्तेमाल करने से ये आपको हरगिज़ नहीं होती। आपने ये जो है समझ लेना है कि एड्स की जो आपने पहले मैंने आपको अलामात बताई हैं, उन वजूहात की वजह से ही एड्स आपको हो सकती है। अगर आपको कोई इस तरह का अगर आपने कोई सिरिंज इस्तेमाल की है या कुछ तरह का अनप्रोटेक्टेड सेक्स यूज़ किया है या ब्लेड को आपको ऐसा शक है, तो आपने फ़ौरन जो है इसके लिए एचआईवी स्क्रीनिंग का टेस्ट होता है, एंटीजन एंटीबॉडीज़ एचआईवी स्क्रीनिंग, वो आपने लाज़मी कराना है ताकि आपका जो वायरस इंसानी जिस्म में जो दाखिल होता है वो 4 हफ़्ते बाद उसकी अलामात ज़ाहिर होनी शुरू हो जाती हैं। बाद लोगों में तो अलामात बिल्कुल ज़ाहिर भी नहीं होती और बाद लोगों में बुखार होता है, हल्की खाँसी हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है। अक्सर पेशेंट को थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है और रात के वक़्त में पसीना आता है और सर में दर्द रहता है और बाद लोगों को डायरिया होता है, डायरिया हफ़्ता-हफ़्ता भी रहता है और बाद लोगों में देखा गया है कि अलामात बिल्कुल भी नहीं होती लेकिन उनको एचआईवी होता है। तो आपने ये स्क्रीनिंग लाज़मी करानी है, उसके बाद इसकी अगर टाइम से हमने इसकी तशख़ीस करा ली है, इसकी तशख़ीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने टाइम से तशख़ीस कराई है, तो जो एचआईवी का जो मर्ज़ है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं और एड्स अपने आप को एड्स से बचा सकते हैं और इसकी के लिए आपका जो डॉक्टर है मुतल्लिका वो आपके 2 से 3 किस्म की कॉम्बिनेशन में एंटीवायरल मेडिसिन देता है, जो आपका जो इलाज है वो 6 माह से 2 साल तक जारी रह सकता है। वो आपकी जो है अलामात और आपकी तशख़ीस के जो है रिपोर्ट्स हैं उन पे डिपेंड करता है कि आपका जो मुआलजा आपकी जो है मेडिसिन कौन-सी यूज़ करता है और आपका इलाज कितना रह सकता है। और इसका अगर टाइम से एचआईवी का आप इलाज ना कीजिए, जो एचआईवी वायरस है, तो फिर आपको देखा गया कि 5 से 10 साल बाद आपके जिस्म में एड्स के जरासीम दाखिल हो जा सकते हैं, जो कि इंतहाई जानलेवा मर्ज़ है। और दूसरा ये है कि अगर आपको एड्स है या एचआईवी के आपके जरासीम आपके जिस्म के अंदर हैं, तो आपने अपने आप को भी इसमें सेफ रखना है और अब बाकी लोगों को भी आपने आगाही देनी है और फ़ौरन ये मर्ज़ छुपाना नहीं है। अक्सर लोगों को देखा गया है, तो वो ये मर्ज़ छुपा लेते हैं। अपने डॉक्टर से आप इसकी तशख़ीस करवाएँ, अपने डॉक्टर से पूरी आप वो आगाह करें उसको और अपना टाइम से आप जो इलाज है वो शुरू करें ताकि आपका जो मर्ज़
بڑھے نہیں اور آپ کا جو ایچ آئی وی کے وائرس ہے وہ ایڈز میں تبدیل نہ ہو۔ اس میں دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے اکثر جو ہے اگر وہ ٹائم سے علاج نہیں کراتے اور لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، اپنے ڈاکٹر سے تشخیص نہیں کراتے، تو آپ کا جو ہے 5 سے 10 سال بعد آپ کے جسم میں ایڈز کے جراثیم داخل ہو جاتے ہیں اور آپ کا جو امیونٹی سیل ہے، یہ بیسیکلی جو ایڈز ہے آپ کے انسانی جسم میں جو قوت مدافعت جو کنٹرول کرنے والے سیلز ہوتے ہیں ان کو ڈیمیج کرتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے۔ اس سے آپ کو بار بار بیماریاں ہو سکتی ہیں جیسے کہ نمونیا وغیرہ، کھانسی، نزلہ، زکام، سر درد، بخار وغیرہ، یہ وقت سے آپ کو رہتی ہیں اور آپ کے جو ہے مدافعتی جو نظام کے جو سیلز ہیں وہ 200 سے بھی نیچے ہو جائیں تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کو ایڈز ہے۔ آپ نے فوراً اس کی تشخیص کرائیں تاکہ آپ کے جو مرض کی اگر ایچ آئی وی ہے تو اس کی ٹائم سے اگر علاج اور تشخیص کرائیں تو وہ ایڈز جو ہے پیشنٹ کو ایڈز ہونے سے بچ سکتا ہے۔ یہ آگاہی ضروری ہے کہ ایچ آئی وی اور چیز ہے، یہ وائرس ہے، اور جو ایڈز ہے یہ اور چیز ہے۔ پہلے انسانی جسم میں ایچ آئی وی کا وائرس داخل ہوتا ہے اور اس کی اگر وہ ٹریٹمنٹ نہ کرائے اور ٹائم سے علاج نہ کروائے تو پھر اس کے بعد آپ کو اس کو کچھ عرصے بعد جو اس کا جسم کے اندر جو ہے قوت مدافعت اور جو ہے وہ امیونٹی والے جو سیلز ہیں وہ جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ عرصے بعد اس کو ایچ آئی وی ایڈز کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کی آج کی ویڈیو سے معلومات ملی ہوگی۔ یہ ویڈیو ضرور شیئر اور لائک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو مل سکیں۔ آج جو 1 دسمبر تھا اور ورلڈ ایڈ ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے پاکستان میں بھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آج اسی موضوع پر ویڈیو بنائی جائے تاکہ لوگوں کو مزید آگاہی دی جائے اور مزید جو ہے اپنا اور اپنے عزیزوں کو خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔